कहाँ तक हो गया? यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए, अपने लोग अभी पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का तरीका। ठीक है, देखिए, दो चर वाले समीकरण के को हल करने का दो तरीका है मुख्य रूप से। एक तो ग्राफीय विधि है, और ये अपने लोग सीख चुके हैं। ये हो गया, बहुत सारा सवाल बना लिए हैं। दूसरा जो विधि है वो है बीज गणितीय विधि। बीज गणितीय विधि, और ये बीज गणितीय विधि होता है तीन प्रकार का। ठीक है, पहला प्रतिस्थापन, दूसरा विलोपन, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, और तीसरा जो होता है वो होता है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। तो ये तो पढ़ लिए अपने लोग। आज पढ़ने वाले ये प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद पढ़ेंगे विलोपन, और उसके बाद वज्र गुणन। ठीक है, तो 3.3 का जो भी प्रश्न है वो प्रतिस्थापन विधि पर आधारित है। ठीक है, देखिए, आपको थोड़ा सा हम स्टेप बतला देते हैं इसमें क्या क्या सब करने वाले हैं। ठीक है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। स्टेप 1, जो भी समीकरण दिया हुआ रहेगा उसे समीकरण फर्स्ट और सेकंड मान लेना। ठीक है, समीकरण दिया हुआ है सवाल में, एक को फर्स्ट मानेंगे, दूसरे को सेकंड मानेंगे। स्टेप 2, समीकरण फर्स्ट से हम निकालेंगे समीकरण थर्ड। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से क्या निकालेंगे? समीकरण थर्ड। अभी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ऐसा ऐसा हमें करना है। ठीक है, जब करेंगे तब पूरा बात आपको समझ में आएगा। इतना तो आप समझ गए होंगे कि दो समीकरण रहेगा, एक को फर्स्ट, दूसरे को सेकंड। स्टेप 2, समीकरण फर्स्ट से मतलब समीकरण फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा उसे समीकरण थर्ड मानेंगे। और स्टेप 3, समीकरण थर्ड का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, और स्टेप 4, स्टेप 1 दो समीकरण रहेगा, फर्स्ट और सेकंड मान लेंगे। स्टेप 2, समीकरण फर्स्ट से आएगा समीकरण थर्ड। स्टेप 3, समीकरण थर्ड का मान समीकरण किसमें रखेंगे? सेकंड में रखेंगे। और जब सेकंड में रखिएगा ना तो आपको y का मान आ जाएगा या x का मान आ जाएगा, दोनों में से किसी एक का मान आ जाएगा। तो उस मान को हम फिर से डाल देंगे समीकरण थर्ड में, समीकरण थर्ड का सहारा लेने वाले हैं। ये स्टेप्स है। ठीक है, इसी को अभी हम फॉलो करने वाले हैं। देखिए, पहला सवाल, एक का पहला समीकरण है, क्या है समीकरण बताइए? इसे समीकरण फर्स्ट मानना आपको पता है, और इसे समीकरण। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 का यदि बात करें तो क्या लिखा हुआ है? समीकरण फर्स्ट से, सेम टू सेम लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से। देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं। समीकरण फर्स्ट, क्या है समीकरण फर्स्ट? x प्लस वाई बराबर 14।
अब हम x को अकेला छोड़ेंगे और y को उस साइड ले जाएंगे तो x बराबर 14 माइनस वाई, इसे ही माने समीकरण। स्टेप 2 भी कंप्लीट। वाह, समीकरण थर्ड आ गया कि नहीं? दो समीकरण दिया हुआ था, एक को समीकरण फर्स्ट माने, दूसरे को समीकरण सेकंड माने। समीकरण फर्स्ट लिए और x का मान निकाल लिए, वही समीकरण थर्ड हो गया। अब इस समीकरण थर्ड का मान देखिए तो किस में रखना है? समीकरण थर्ड का मान समीकरण सेकंड में रखना। ये समीकरण थर्ड आया कहां से? समीकरण फर्स्ट से आया, तो वापस में इसका मान फर्स्ट में नहीं डालना है, किस में डालेंगे? सेकंड में। तो लिखेंगे समीकरण थर्ड का मान किस में रखने? समीकरण थर्ड का मान समीकरण सेकेंड में। एक स्टैंडर्ड शब्द का उपयोग किया जाता है समीकरण सेकेंड में। हालांकि हम लिख सकते हैं समीकरण थर्ड का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर या डालने पर। यहाँ स्टैंडर्ड शब्द का उपयोग करना है प्रतिस्थापित करने पर। प्रतिस्थापित ठीक है। समीकरण थर्ड का मान समीकरण सेकेंड में प्रतिस्थापित। तो समीकरण थर्ड का मान ये है, हमको किस में प्रतिस्थापित करना है? समीकरण सेकेंड में। तो समीकरण सेकेंड में x माइनस वाई बराबर 4। तो x का मान कितना है? 14 माइनस वाई, फिर माइनस वाई बराबर 4। अब देख रहे हैं ना समीकरण सेकेंड में, तो समीकरण सेकेंड पहले लिख लिए और थर्ड का मान न रखना है। तो थर्ड में क्या है? x बराबर 14 माइनस वाई। ये तो हमारा समीकरण सेकेंड है, सेम टू सेम। x के जगह पर यहां जो दिया हुआ था x की जगह पर 14 माइनस वाई, वही ले लिए x की जगह पर 14 माइनस वाई। अब ये हो गया 14 माइनस 2y बराबर 4। ठीक है, तो माइनस 2y बराबर बताइए 4 माइनस 14 प्लस 14 है, माइनस 14 हो जाएगा। तो माइनस 2y बराबर 4 में से 14 गया तो माइनस 10। तो y बराबर माइनस 10 बट्टा माइनस 2। 5 बार में कट जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, y का मान आ गया 5। अब इस y का मान किस में डालेंगे? देखिए समीकरण थर्ड में, लास्ट स्टेप। y का मान समीकरण, आप खुद ही देखिए ना, y का मान आपको इसमें भी डाल सकते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं। कहीं भी y का मान डालिएगा आपको x का मान निकल जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा आसान यहां पर है, y का मान डालेंगे डायरेक्ट x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो y का मान किस में डालेंगे बताइए? y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड है x बराबर 14 माइनस वाई, तो x बराबर 14 माइनस वाई का मान 5, तो x बराबर 9 आ गया। अतः x बराबर 9, y बराबर 5। देखिए इन्हीं सभी स्टेप का फॉलो हुआ है। सबसे पहले जो समीकरण दो दिया हुआ था उसमें से एक को समीकरण फर्स्ट माने, दूसरे को समीकरण सेकंड मान लिए, ऐसा ही किए हैं। उसके बाद समीकरण फर्स्ट को सॉल्व करते हुए समीकरण थर्ड निकाले हैं। समीकरण फर्स्ट से लिखे, समीकरण फर्स्ट को सॉल्व किए, x बराबर 14 माइनस वाई, समीकरण थर्ड मान लिए। फिर इस समीकरण थर्ड का मान किसमें डालना है? समीकरण एक में या दो में? दो में डालना है। एक में क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि एक से ही तो निकल के आया है, इसलिए समीकरण थर्ड का मान डालना है समीकरण दो में प्रतिस्थापित करने पर। तो समीकरण दो पहले लिख लिए, x माइनस वाई बराबर 4, और x के जगह पर जो मान था वो बैठा सॉल्व किए, y का मान आ गया, y का मान समीकरण थर्ड में डाल दिए, बस। ठीक है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा तो ही चीजें समझ में आएंगी। बहुत ज्यादा आसान है, ध्यान नहीं देने पर कोई भी चीज हार्ड हो जाता है। अब देखिए जिनको अभी तक नहीं समझ में आया, दूसरा सवाल में समझिएगा अच्छे से। दूसरा सवाल, s माइनस टी बराबर 3
s माइनस टी बराबर 3 और s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। देखिए पहला जो समीकरण है s माइनस टी इक्वल टू 3 बिल्कुल सिंपल सा है, जिसे x माइनस वाई सब हुआ करता था, इसलिए इसको समीकरण फर्स्ट मानने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समीकरण सेकेंड जो है अजीब सा बट्टा के ढंग में है, बट्टा के ढंग में हमको नहीं चाहिए, सिंपल रहेगा तो ही हम आगे सही ढंग से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये बट्टा वाला सिस्टम सब इसका हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, तो 3 2 का लघुत्तम कितना होगा 6, 6 से सबको गुना कर देंगे, अट्टा बट्टा सब पार हो जाएगा, ठीक है। 6 से गुना कीजिए, इसको यदि 6 से गुना करेंगे, सोचिए और बताइए, इसको यदि हम 6 से गुना करेंगे तो 3 से 6 जाएगा क्या बार में, तो 2s हो गया। सबको 6 से गुना करना है, इसको यदि हम 6 से गुना करेंगे तो 2 से 6 जाएगा 3 बार में, तो 3t। इसको यदि हम 6 से गुना करेंगे 36। ये हो गया समीकरण सेकेंड। वाह, अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड तो आप मान लिए, अब क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट से, यही ना करेंगे, समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट से s माइनस टी बराबर 3, तो s बराबर 3 या माइनस टी है तो प्लस, यही हो गया समीकरण थर्ड, ठीक है। अब समीकरण थर्ड का मान किस में डालना है बताइए, फर्स्ट में क्यों नहीं डालेंगे, फर्स्ट से ही निकल के आया है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो समीकरण थर्ड का मान समीकरण सेकेंड में प्रतिस्थापित करने पर मतलब रखने पर या डालने पर, बस स्टैंडर्ड शब्द का उपयोग कर लिए, क्योंकि विधि है प्रतिस्थापन, तो प्रतिस्थापित शब्द लिखने से प्रतीत हो रहा है कि प्रतिस्थापन विधि है। अब देखिए क्या लिखे हैं, समीकरण थर्ड का मान है ना, समीकरण थर्ड का मान समीकरण सेकेंड में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण सेकेंड को लिखिए 2s प्लस 3t बराबर 36। और देखिए यहाँ s का मान कितना है 3 प्लस t, तो जहां s है वहां पर मान बिठा देंगे 3 प्लस t, ठीक है। तो 2 और s के जगह पर आ जाएगा 3 प्लस प्लस 3t इक्वल टू 36। 2 को 3 से 6, 2 को t से 2t और 3 को t से 3t इक्वल टू 36। 3 2 5, तो 6 प्लस 5t बराबर कितना, तो बताइए 5t बराबर कितना हो जाएगा, 36 माइनस 6 होगा, तो 5t बराबर कितना 30, तो बताइए t बराबर कितना 30 बट्टा 5, 6 बार में कट जाएगा, तो t का मान कितना आ गया। अब इस t का मान किस में डालिएगा, समीकरण थर्ड में, क्योंकि देखिए ना t का मान यहाँ रखेंगे, s का मान अपने आप निकल जाएगा। लिखेंगे t का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो s बराबर 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी कितना 6, तो s बराबर 9 आ गया, अतः s बराबर 9 और t बराबर, ठीक है। हो गया, चलिए इसको नोट कीजिए।
जो आदमी सीख गए हैं खुद से बना बना लीजिए।